जी, एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? ऐसी क्या लिखा है आगे? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? काफिर वर्ड का पहले मीनिंग सुन लीजिए। बात तो यह है कि जब कुरान से दूर हैं, उसकी भाषा से भी दूर हैं, तो फिर लोगों ने जगह जगह अपने अर्थ बना लिए हैं। काफिर शब्द का पहले अर्थ सुन लीजिए। 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं काफिर के। काफिर का एक मतलब है, एक अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग। काफिर का मतलब है, नंबर 1 बात, मना करने वाला, इनकार करने वाला, वन हु डिनाइज। किस चीज का इनकार, इसकी हम बात करेंगे। नंबर 2, दूसरे अर्थ है काफिर का अर्थ है वन हु कंसील्स, छुपाने वाला। क्या छुपाने वाला, इसकी बात को करेंगे। नंबर 3, काफिर का अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल। ये 3 अर्थ हैं काफिर के। एक एक करके ले लीजिए तीनों को। नहीं मानने वाला या इनकार करने वाला। किस चीज को नहीं मानने वाला? आप कहते हैं इस्लाम को नहीं मानने वाला। इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम यह दावा करता है, या आप भी कहते हैं इस्लाम पीस का नाम है। इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है। कि इस्लाम क्या है? अरबी के मूल शब्द सलामा उससे आता है। सिल्म से अगर इसको लेते हैं तो होता है अल्लाह के सामने फर्माबरदारी करना, अल्लाह के सामने झुक जाना। तो जब हम लोग किसी के सामने सरेंडर कर देते हैं, इसका मतलब हम लोग उसकी सारी बात को मानते हैं। इस्लाम सिल्म से आता है, जिसका मतलब यही होता है कि अपने आप को अल्लाह के सामने हम क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, अल्लाह के सामने झुका रहे हैं। या नहीं करते दावा आप ये? या उस शब्द के अर्थ भी हैं ये? कि सबसे पुराना और महान धर्म कौन सा है? तो सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस्लाम के बारे में एक गलतफहमी है लोगों के अंदर कि ये सबसे नया धर्म है और जिसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की। बल्कि इस्लाम, हम ये कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम रहा है। और कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले इस दुनिया में रहते थे, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर है, उनको ये पता रहना चाहिए कि कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में रहते थे और जिन्हें मुस्लिम कहा गया है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको कहा गया कि वो मुसलमान थे, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में। जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उनको भी मुस्लिम कहा गया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है, इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे। तो और सनातन जैसे कि बोला जाता है, सनातन का मतलब होता है सदियों से चले आने वाला धर्म। तो इसका भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि सदियों से चले आने वाला धर्म जो यही है कि आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें, जिसका एक वर्ड में बोला जाता है, जिसको इस्लाम बोला जाता है। अपनी आप को अल्लाह के रजा के सामने, ईश्वर की इच्छा के सामने, ईश्वर की ख्वाहिशात, अल्लाह जो चाहते हैं उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर करें। यही सबसे पुराना धर्म होगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पुराना, मान के चलिए अगर कोई चीज आप बोलते हैं कि पुराना धर्म ये है या ये पुराना धर्म है, तो उसको ज्यादा जरूरी है मानना बनिस्बत कोई नया धर्म थे। सबसे पहली बात मैंने ये क्लियर कर दिया कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं। लेकिन अगर मान ले आपके आर्ग्यूमेंट के लिए कि इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम से पहले आप बोलते हैं कि जुडाइज्म है, तो हमको उनको पहले मानना चाहिए। तो अगर मैं आपको 2 ग्लास ऑफ वाटर दूंगा, 2 पानी का ग्लास दूंगा, एक को मैं बोलूंगा कि 30 दिन पुराना है, एक को बोलूंगा ये कल का पानी है, तो आप किसको पीजिएगा? आप किसको पीजिएगा? जाहिर सी बात है आप कल वाले पानी को पीजिएगा, आप नए वाले पानी को पीजिएगा, क्योंकि वो साफ है। आप पुराने पानी को नहीं पीजिएगा क्योंकि आपको लगता है कि उसमें गंदगी होगी। तो उसी तरह आपको जांच करना होगा कि जो चीज, जो धर्म, जो वे ऑफ लाइफ को मैं
मैं जिस पे चल रहा हूँ या मैंने जिसको कबूल किया है वो कैसा है, वो साफ है, वो मेरे सॉल्यूशंस देता है कि नहीं देता, वो मेरे जिंदगी का हल देता है या नहीं देता, वो ईश्वर की तरफ से है कि नहीं, क्या लोगों ने उसको बना लिया है। तो ये सब चीजें भी हम जांच करेंगे कि आप बस इतने से कि नहीं ये पुराना है तो उस हिसाब से आपको पुराना ग्लास ऑफ वाटर, जो पुराना पानी मैंने ग्लास का दिया था, उसको पी लेना चाहिए था। लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि उस वक्त आप जांचते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। उसी तरह वे ऑफ लाइफ में भी आपको जांचना चाहिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा सॉल्यूशन देता है, कौन सा ईश्वर की तरफ से है और कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सही और प्रिजर्व्ड है। तो फिर अगर आपने इस्लाम को किसी को ऐसे बता दिया है, ऐसे समझा दिया है, खाली जबानी नहीं, साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है अपने कर्मों से भी कि ये शांति है, ये सलामती है, अगर आपने लोगों को बता दिया है और समझा दिया है, फिर कोई मना करता है तो हम कह सकते हैं इन्होंने नहीं माना। किसी को आपने बताया ही नहीं, कहा ही नहीं, और उसके बाद कह रहे हैं ये मना कर रहा है, तो ये बड़ी एब्सर्ड बात है। एकता के लिए सबसे पहली बात जो बोला गया कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें। जैसे कि अगर आप ये उपनिषद पढ़िएगा, स्वामी जी भी इस उपनिषद के बारे में बोल रहे थे। ये उपनिषद है, टोटल 108 होता है और उसमें से 10 प्रिंसिपल उपनिषद है जो कि सर्वमान ऊपर होते हैं। 10 प्रिंसिपल उपनिषद जिसमें कि आता है छांदोग्य उपनिषद। अगर आप छांदोग्य उपनिषद पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1, मतलब अध्याय नंबर 6, खंड नंबर 2 और श्लोक नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ है एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 1, हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक ही है, संत लोग, मतलब अध्याय नंबर 6, खंड नंबर 2 और श्लोक नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ है एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 1, हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक ही है, संत लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब ईश्वर एक है और संत लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। और हिंदू धर्म का वेदांता मतलब ब्रह्म सूत्र, उसमें लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह न नास्ति किंचन, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये चीज एक ईश्वर के बारे में आपको मिलता है हिंदू धर्म ग्रंथ। मैं अगर आप यहाँ पर बैठे हुए भाई से मैं कहूं कि थोड़ा सा इससे यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसका प्रोजेक्टर का रुख ऊपर कर दीजिए, ये मना कर दे, मैं नहीं कर रहा, तो जब मैंने कहा तभी तो मना करेंगे। मैंने इनसे कहा ही नहीं कि जरा ऐसा कर दीजिए, और दूसरों से शिकायत कर रहा हूं कि ये कर नहीं रहे, ये मना कर रहे हैं। मना कैसे कर देंगे जब तक मैंने नहीं? तो मना करना तो होता ही उसके बाद है जब कोई बात कही जाती है। अगर आपने इस्लाम को बता दिया है और ऐसे बता दिया है कि ये शांति का धर्म है, और ये खाली दावा नहीं किया बल्कि सिद्ध भी कर दिया है, फिर कोई अगर मना करता है तब कोई अधिकार बनता है कह सके, उससे पहले तो अधिकार ही नहीं किसी को भी काफिर कहने का। नंबर 1, ये पहले मीनिंग थे। दूसरे मीनिंग, काफिर का अर्थ है छुपाने वाला। क्या छुपाया, क्या चीज छुपाने वाला? अगर मुसलमानों का यह दावा है कि उनके पास बहुत कीमती चीज है, उनके पास मुक्ति का मार्ग है, उनके पास वो मार्ग है बिल्कुल सच्चा सच्चा मुक्ति का मार्ग, और वो उन्होंने अगर दूसरों को नहीं बताया तो छिपाने वाले तो वो हुए। जिसके पास नहीं होगा वो क्या छुपाएगा, जिसके पास होगा वही तो छिपाएगा। तो फिर छिपाने वाला कौन होगा? जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर अगर कहीं पर वेदों से लोगों को काट दिया, ईश्वरीय वाणी से लोगों को काट दिया और उसे छुपाया, तो वो काफिर थे। अगर कहीं पर उससे, बाइबल से, उसकी सच्ची तालीमात से, यीशु की, हज़रत ईसा की, अगर कुछ लोगों ने, कुछ पादरियों ने लोगों को काटने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये भी ईश्वर है, तो फिर वो काफिर थे। और अगर आपके पास, या मुसलमान ये दावा करते हैं कि हमारे पास मुक्ति का मार्ग है और आप उसे छुपाए हुए बैठे हैं और लोगों को अगर बताते नहीं, तो काफिर कौन? छुपाने वाला। ये मीनिंग माने किधर जा रहे हैं? और फिर तीसरी मीनिंग, काफिर के मीनिंग है अनग्रेटफुल। ये थर्ड मीनिंग है, नाशुक्रा, अकृतज्ञ। नाशुक्री किसी नेमत की होती है। अगर आपका दावा यह है कि नेमत है आपके पास, तो फिर नाशुक्री भी करने वाले आप ही निकलेंगे। जिसके पास नेमत नहीं होगी, आप कहते हैं हमारे पास है नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, कुरान है, दीन है, तो अगर है तो फिर नाशुक्री तो वही करेगा जिसके पास नेमत होगी। जिसके पास कोई नेमत नहीं वो नाशुक्री करेगा कहां से? तो नाशुक्री भी उसी में से निकलेंगे।
इस मानों में फिर काफिर शब्द का अर्थ तो उन्हीं की तरफ लौट के जाता है जो दूसरों को काफिर कहते हैं। इतनी बातें तो मैंने बताई, ये 3 अलग अलग मीनिंग है। इसमें से एक मीनिंग तो दूसरों पर जा सकता है, 2 मीनिंग इनके अपने ऊपर लौट कर आते हैं, लेकिन वो जो दूसरों पर जा सकता है, कहने का अधिकार तब भी नहीं है जब तक आपने बात समझा नहीं दी, पहुंचा नहीं दी। कहने का हक तो तब भी नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये धर्म, ये दीन को ठीक से नहीं समझने की वजह से हो रहा है, कुरान की शब्दावली को ठीक से नहीं समझने की वजह से हो रहा है, जिससे हमारे भाइयों को गलतफहमी होती है कि काफिर क्यों कहते हैं। कितनी कुफ्र की बातें तो ये करते हैं और करते चले जा रहे हैं वो लोग। ये तो वहां जाकर हिसाब देना होगा कि काफिर कौन ठहरा था।